बेस्ड अपॉन पीएच। तो तीन ही टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, आइदर एसिड बेस का पीएच होगा, नहीं तो बफर सॉल्यूशन का पीएच होगा, नहीं तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का पीएच। मैं ऐसे बता रहा, जब भी पीएच आएगा इन तीन में से ही कोई होगा, और तीनों के अंदर बहुत सारे वैरायटी है, करेक्ट ना। इसके अंदर हमने कितने केस लिखा था, एसिड बेस के अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, डाइल्यूटेड, स्ट्रॉन्ग एसिड, डाइल्यूटेड, स्ट्रॉन्ग बेस, देन दो एसिड का कॉम्बिनेशन, दो बेस का कॉम्बिनेशन, एक एसिड और एक बेस का कॉम्बिनेशन। देन बफर सॉल्यूशन के अंदर दो ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, आइदर एसिडिक बफर नहीं तो बेसिक बफर। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के अंदर तीन टाइप का, करेक्ट ना, कैटायनिक सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, एनायनिक सॉल्ट हाइड्रोलिसिस और बोथ। एनायनिक में क्या आता है, यानी एनायनिक में स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का कॉम्बिनेशन। कैटायनिक में स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से बने हुए सॉल्ट का कहानी, और इसमें वीक एसिड और वीक बेस। ये थोड़ा उल्टा उटपटांग दिखता है। एनायनिक मतलब क्या होगा, वीक एसिड आएगा, स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि बेस क्या देते हैं, आयंस, और एसिड क्या, कैटायंस। मतलब कैटायंस क्या, H प्लस, और एनायंस मतलब OH माइनस। इसमें दोनों रहेगा, H प्लस OH माइनस। इसके pH के फॉर्मूले बता दो। पहले वाले केस के लिए इसके pH का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ PKW हाफ ऑफ KW माइनस हाफ प्लस हाफ ऑफ लॉग C। ये फॉर्मूला है। ऐसे फॉर्मूले एकदम आना चाहिए फास्ट। इसके लिए pH का फॉर्मूला हाफ ऑफ PKW माइनस हाफ ऑफ PKB माइनस हाफ ऑफ लॉग C। ये दोनों को ऐड करना है, लेकिन एग्जैक्टली ऐड नहीं है, इधर प्लस, तो इसके pH का फॉर्मूला आएगा हाफ ऑफ PKW प्लस हाफ ऑफ PKA माइनस हाफ ऑफ PKB। देखो ना कितने लिमिटेड केस है। तीन फॉर्मूला सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में, और बफर सॉल्यूशन में दो ही फॉर्मूले, करेक्ट ना। कौन कौन से, इधर pH वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, करेक्ट ना। तब pH का फॉर्मूला क्या होता है, PKA प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड, और इधर POH होता है, ये ध्यान रखना है। इसमें आएगा PKB प्लस लॉग सॉल्ट बाई बेस, और इसमें पढ़ा के दिया था कहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कहाँ पे नहीं करेंगे। कितने लिमिटेड केस, ये हो गया। चलो इसका भी रिवीजन कर लेते। अगर एसिड बेस आया तो क्या होगा, आगे चले। अगर एसिड बेस आया तो एसिड में अगर स्ट्रॉन्ग एसिड आया तो pH का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन, और H प्लस कंसंट्रेशन मतलब नॉर्मलिटी, और नॉर्मलिटी क्या होता है, मोलारिटी इनटू N फैक्टर। वैसे ही अगर स्ट्रॉन्ग बेस आया तो हम POH निकालते हैं माइनस लॉग OH माइनस कंसंट्रेशन, और OH माइनस भी कंसंट्रेशन क्या होता है, नॉर्मलिटी, और ये नॉर्मलिटी फिर से वही कहानी, मोलारिटी इनटू N फैक्टर।
अगर वीक एसिड आ गया तो पीएच का फॉर्मूला बोलो, लाइक पीएच का फॉर्मूला हाफ ऑफ pKa माइनस हाफ ऑफ log C। सोचने का टाइम नहीं। अगर वीक बेस आ गया तो पीएच का फॉर्मूला हाफ ऑफ pKb हाफ ऑफ log C, करेक्ट ना। और दो एसिड दो बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड 1 स्ट्रॉन्ग एसिड 2 आएगा तो N1 V1 प्लस N2 V2 इक्वल टू N V1 प्लस V2। वैसे ही बेस का भी कहानी है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आ गया तो N1 V1 माइनस N2 V2 इक्वल टू N V1 प्लस V2। अगर N 0 हुआ तो न्यूट्रल। ये अगर हमने एसिड माना, अगर N का वैल्यू पॉजिटिव आ गया तो क्या होगा, एसिडिक। अगर N का वैल्यू नेगेटिव आ गया तो बेसिक। ठीक है ना। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, बस इतना ही थियरी है। और एक और कहानी है, कौन सा, डाइल्यूटेड स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसे रफ पे 5 मिनट में थियरी निपटना चाहिए, तब जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको समझेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस विथ वाटर। आप देखो ना, आप जब बोलते तब लिखते, तब अलग ही कहानी तरीके से लिख देते नहीं। अभी कितने शॉर्ट में हो गया, 5 मिनट में निपट गया ये सब। तो इसमें हम कैसे लिखते हैं, N1 V1 इक्वल टू N V1 प्लस V2, जहाँ पे V2 क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर है, करेक्ट ना। ऐसा फॉर्मूला। या N1 V1 इक्वल टू N भी लिखो तो आपको V को बताना पड़ेगा कि जो V है V1 प्लस V2 के बराबर होता है, बस। लेकिन ये डाइल्यूटेड किसके लिए आता है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। पूरे इतना ही में थियरी है। और एक दो और एडिशनल फॉर्मूला है जो आपको पता है कि क्या होता है, C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, और यहाँ से अल्फा निकलता है K बाई C का पावर हाफ, करेक्ट ना। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में और भी फॉर्मूले हैं, लेकिन ये इतना आपको बेसिक टर्म पता होना चाहिए, ठीक है। अभी ये जितने फॉर्मूले लिखा उस पर किधर से क्वेश्चन आएगा हमको पता नहीं।